आश्चर्य हुआ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का, वैसे तो सारे कोई ना कोई किसी से जुड़ा हुआ, वो एक अलग बात होती है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण लीडर जो पार्टी में अपनी बात आपकी मजबूती से कह सके, ऐसा कोई भी नहीं आया, ना विपक्ष का आया ना सत्ता का आया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये तो सरकारें आनी जानी होती है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या करेंगे? अभी भी सिरसा में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं और वहां भी मैंने इस बात को रखा कि भाई हमारे किसान बंधु जो कई गांव के वहां पर बैठे हैं, पानी की समस्या को लेकर के उनका समर्थन करने में जा रहा हूं। और ये आवाज हम कोशिश करेंगे, जो मेंबरशिप वाला मामला है, क्योंकि अभी साथी कह रहे थे कि बीबीएमबी की मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी हरियाणा और पंजाब की। ये जब हुआ तब हमारे भी संज्ञान में था और हमने भी बीच बीच में बोला इस बात को कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो अपनी मेंबरशिप नहीं बचा पा रही है, और ऐसा क्या कारण है? किसानों का जो धरना है तहसील में करीबन 22 तारीख से लगा हुआ है। अनिश्चितकालीन धरने का रूप दे दिया गया है। अभी तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे थे, सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब सिरसा से पूर्व सांसद रहे और आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर आज धरने पर पहुंचे। बातचीत करेंगे। सर, आज धरने पर पहुंचे, क्या कहोगे? ये पिछले 22 अगस्त से धरना चल रहा है। 17 गाँव का पानी काट करके कुछ निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन उसको सूखा और बंजर बनाने के लिए 400 एकड़ ज़मीन को हरा भरा वहाँ पर हो, ये एक साजिश चल रही है इनका पानी काटने की। तो पिछले 22 अगस्त से ये साथी बैठे हैं 17 गांव के। ये गिद्दड़खेड़ा और अबूब शहर के हमारे कुछ साथियों ने शुरू किया। हमारे सरदार जी, ये इन लोगों को सबसे पहले पता चला और उसके बाद पूरा इन्होंने सभी साथियों को इकट्ठा किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनके संघर्ष को सलाम करता हूं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को बार बार, ख़ास तौर से किसान मज़दूरों को, कभी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठना पड़ता है, कभी यहाँ बैठना पड़ता है। इनकी एक ही बात है कि पानी अगर आप बढ़ा करके लाना चाहते हो तो और चाहे 50 किलोमीटर तक और आगे ले जाओ, कितना ही क्यूसेक उसको बढ़ाओ, लेकिन हमारा पानी कम ना हो। और ये बात ठीक भी है कि जो इनका आज हक बनता है उसको इस तरीके से काट करके और कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, बीबीएमबी की जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी गई है हरियाणा और पंजाब की, उसकी वजह से भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। केंद्र की सरकार पूरे चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना चाहती है, तो वो भी बात हम रखेंगे। कल केजरीवाल जी और भगवंत मान जी वो हरियाणा की धरती पर हिसार में आएंगे, तो इनके मुद्दे भी, और साथ में ये बीबीएमबी की जो हरियाणा और पंजाब की मेंबरशिप है उसका मुद्दा भी हम प्रमुखता के साथ करेंगे उसको आगे। सर, अबूब शहर में भी एक धरना चल रहा है, भारतमाला नेशनल हाईवे, उसमें आमरण अनशन पे है और अभी तक 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा या फिर लोग बात कर रहे हैं। सरकार का नुमाइंदा तो यहाँ भी कोई नहीं आया, ना यहाँ किसी और पार्टी का नुमाइंदा आया। यहाँ लोग वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिनकी जिम्मेदारी है सत्ता और विपक्ष की, दोनों को आकर के इनके समर्थन में बोलना चाहिए और अपनी पार्टियों को कन्विंस करना चाहिए कि भाई यहाँ ये आप गलत हैं। ऐसे ही जो अबूब शहर का धरना है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। मेरे को पता चला है कि 7-8 दिन से आमरण अनशन पे वहाँ पर एक हमारे साथी भाटी साहब बहुत सीरियस हैं, तो अभी उनसे भी मिलेंगे कि उनका भी मुआवजा दे। जब सरकार बड़े बड़े हाईवे निकाल रही है, हज़ारों करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट बना रही है, तो कुछ करोड़ रुपए अगर किसानों को दे देंगे, और वो भी जायज़, वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे आपने ज़मीन का मुआवजा दे दिया, जो ट्यूबवेल लगे हुए थे, मकान बने हुए थे, कोई और चीज़ बनी हुई थी, तो उसका भी मुआवजा दे दो, तो जायज़ है। और ऐसा हमेशा होता रहा है कि अगर कोई सरकार ज़मीन एक्वायर करती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें जो भी लॉस होता है वो किसानों की भरपाई करती है। सर, राजनीतिक बात करते हैं सर, मुझे जानकारी मिली है कि सर जजपा और जो एजेंडे है सर वो ज्वाइंटली हो रहे हैं और बीजेपी। देखो, इसमें ये तो न्यूज़ की बात है। जब सत्ता का लालच हो
और दिमाग ख़राब हो जाए, अहंकार आ जाए, तो फिर इकट्ठा होने का तो कोई मतलब लगता नहीं है। और बाकी जब इकट्ठे थे फिर क्या कर लिया था। ये सर जैसे नैना सिंह दुर्ला का बयान आ रहा है कि राजनीति में कुछ भी जायज़ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी जायज़ है, तो भी मैं बता रहा हूँ ना, पिछले आप उठा करके देख लो 2005 से इकट्ठे हो अलग हो, ये तो हमारी मदद करी हुई है, नहीं तो इतना भी बहुत नहीं होता मामला। सर लगातार हरियाणा के अंदर आप जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है हरियाणा में? आम आदमी पार्टी की स्थिति हर दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ा है और लोग ये मानते हैं कि अगर देश को कोई इसका खोया हुआ गौरव दिलवा सकता है, देश को शक्तिशाली बना सकता है, देश के 130 करोड़ लोगों की जो शक्ति, सामर्थ्य, उनकी ताकत, उनका जज्बा, जुनून है, उसको दिशा दे सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी हैं। तो इसीलिए कल हरियाणा के जब लाल आएंगे हिसार और आदमपुर में, तब आपको पता चलेगा कि कितनी ताकत बड़ी है। वहाँ रैली है सर? हाँ, वहाँ पर तिरंगा यात्रा के बाद रैली को संबोधित करेंगे और कल, ये परसों का प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम वो नौजवानों से इंटरेक्शन करेंगे। और जैसे ये किसान बंधु आए हैं, और भी कोई मिलना चाहता है जो दुखी है, पीड़ित है, जिसके ऊपर लोग गलत तरीके से उनको दबाने और प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उन परिवारों से भी वो मिलेंगे, चाहे सोनाली फोगाट हो, चाहे ऐसे किसान साथी हो। सर हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं, आप क्या कारण मानते हैं कि आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव तो सरकार जानबूझ के टालती है। इन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, हर चीज़ डिले। कॉरपोरेशन चुनाव 1.5 2 साल वो नहीं हुए, सारे अधिकारियों के हाथ में ताकत, फिर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। इसी तरीके से पंचायत जो चुनाव हैं उसमें आज 1.5 2 साल होने वाले हैं, पिछली बार भी 1.5 साल। तो पूरा अगले इसी तरीके से चलता रहे तो पूरा एक टेन्योर खा जाएगी ये सरकार, एक पूरा टेन्योर खा जाएगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक टेन्योर में एक नई लीडरशिप निकल करके आती, जो पंचायतों का प्रतिनिधित्व करती, जो लाखों में होती, लाखों की संख्या में लोगों को इन्होंने महरूम किया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही देश के राजनीतिक तंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी? आम आदमी पूरी तरीके से तैयार है। जब चुनाव होगा तब आम आदमी के भरोसे, आम आदमी की लड़ाई लड़ते हुए आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि जो होगा, उम्मीदवार होगा, वो जीत की ओर अग्रसर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए डॉक्टर अशोक तंवर है जो कि आज धरने पर पहुंचे हैं और बाकायदा चुनाव को लेकर भी हमने चर्चा की थी। और चुनाव को लेकर इलाहाबाद आम आदमी पार्टी का जो कि आदमपुर के अंदर उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर है आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। वहीं जो अबूब शहर में भी धरना चल रहा है भारतमाला नेशनल हाईवे को लेकर, उस धरने पर भी ये पहुंचेंगे। हम आपके लिए लेकर आएंगे हर छोटी बड़ी मुद्दे की खबर। देखते रहिए डबवाली केसरी। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यही वीडियो आप हमारी Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।